51 नंबर का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है रीडिंग 2 क्या होगी। रीडिंग 2 है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये है ये 1 है, ये 2 है, ये है 100 ओम है का है, ये कितने का है, ये है 200 ओम का। इन्होंने इसकी रीडिंग पूछी है। अब ये बताइए सबसे पहले कि जो प्रतिरोध है वो किस में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है श्रेणी क्रम में। किस में, श्रेणी क्रम में। तो भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विभव होता है वो भिन्न होती है। क्या होता है, विभव जो होता है वो होता है भिन्न भिन्न टाइप का होता है। और जो धारा होती है वो होती है समान होती है। और इसी का उल्टा कर देंगे तो होता है समांतर में। किस में होता है, समांतर में। तो इसमें 250 वोल्ट दिया गया है और इसमें 2 पूछा गया है, तो इसमें जो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 125 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 का डायग्राम देखिए आप लोग कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 24 ओम, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 8 ओम। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ के बाद आ गया ये 4 नंबर का हो गया। यहाँ पे 24 वोल्ट को सप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है यहाँ पे जो धारा होगी वो क्या होगी। देखिए भाई, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हो गया वो किस में जो है, वो है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस कितना होगा, ये है 1/24 प्लस 1 है 8। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। एक यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 से कम 24 है, 1 8 कम 8 16 24, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/24। 4 इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24/4। भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब निकालना है धारा, निकालनी। धारा का सूत्र क्या होता है, धारा के लिए क्या करेंगे, V बराबर करेंगे IR। V की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 24। कितनी दी है, V की वैल्यू दी है 24। I मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी दी है, 6 का भाग दे देंगे, 6 6 12 18 6 को 24, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई है 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। इसको क्या कहते हैं, 53 नंबर का है, इसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। इसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। अब आते हैं 54 नंबर पे। इसमें हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों का अनुपात होता है। इसमें होता है P/Q बराबर R/S। इसका डायग्राम भी समझ लीजिए। यहाँ पे डायग्राम क्या होगा, ये होगा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S, और इसके बीच में G लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है P, ये है Q, ये होगा R, ये हो जाएगा S। तो यहाँ पे P/Q बराबर R/S होगा।
यानी कि यहाँ पे आगे के सवाल में क्या रहेंगे कि भाई P की वैल्यू दे दी, Q की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, तो अपन को S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या Q की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, S की वैल्यू दे दी, तो अपन को P की वैल्यू निकालनी है। ये कहला जाए किरचॉफ का नियम या हीट स्टोन का नियम। किरचॉफ के नियम में क्या होता है, ये किरचॉफ का नियम होगा, ये हो गया किसका, हीट स्टोन ब्रिज का। नेक्स्ट है 55 नंबर पे क्या दिया गया, 55 नंबर पे दिया गया है ये संतुलित हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें दिया है P की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी दी है, 80 दी है, ठीक है। यहाँ पे दी है 40 और X की वैल्यू बटे कितना दिया है, 4 ओम है। ये ओम है सारे, 4 इसे काट दो तो 10 बार जाएगा, 0 से 0 काट दो तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। ये जो नियम निकल रहे हैं वो किसके द्वारा, ये एक है संतुलित हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर के, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। बराबर कैपेसिटी वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब भी श्रेणी में जुड़े हों। तो जब भी श्रेणी में जुड़े हों तो क्या होगा, C/4, क्या होगा, C/4। एक बात हमेशा रखना, जो प्रतिरोध होता है और क्या होता है, एक होता है कैपेसिटर, क्या होता है, कैपेसिटर, इसका उल्टा होता है ये और इसका उल्टा होता है ये कितने टाइप का होता है, ये होता है एक हो जाएगा समांतर में जोड़ देंगे और एक होता है श्रेणी में, ठीक है। इसका भी होता है समांतर में और होता है श्रेणी में, इसका श्रेणी इसका समांतर, इसका श्रेणी इसका समांतर, यानी कि पहले प्रतिरोध, यानी कि इसका जो श्रेणी में क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, प्रतिरोध का। और इसका होता है, ये है श्रेणी में, इसका समांतर में क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा अपना। इसी का उल्टा कर दो तो ये समांतर में हो जाएगा कैपेसिटर का, और इसका उल्टा कर दो तो इसका श्रेणी हो जाएगा कैपेसिटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, क्या है इसमें, क्या है, समांतर क्रम में जोड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है, C है, यानी कि 4 हैं जिनकी प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है, C है। इनको किस में जोड़ा गया है, उसको जोड़ा गया है समांतर में, किस में जोड़ा गया है, समांतर में, तो हो जाएगा 4C, क्या हो जाएगा 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था 57 का, 58 नंबर का आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। इनको समांतर में जोड़ा गया है, क्या क्या है, एक है 18 है, एक है 16 है, एक है 42 है और एक है 74 है। ये माइक्रोफैरड और माइक्रोफैरड समांतर में जुड़े हुए हैं। जब समांतर में जुड़े हुए हैं तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करने पे आएगा 150 माइक्रोफैरड, सीधे सीधे आपको ऐड करना है, जो ऐड हो जाएगा वो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। 36 माइक्रोफैरड और 14 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों को समांतर में जोड़ा है। जब समांतर में जोड़ा है, कैपेसिटर है, तो इन दोनों को हमेशा जोड़ दो। तो समांतर में क्या होता है, 36 माइक्रोफैरड है ये और 14 माइक्रोफैरड है, इनको जोड़ दो तो 50 माइक्रोफैरड है। ये जब समांतर में जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितनी होगी। अब इनको 4 कैपेसिटर हैं, 4 हैं, ठीक है। 4 माइक्रोफैरड, इनकी जो पावर है वो कितनी है, तो 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है। 4 माइक्रोफैरड की 3 कैपेसिटर है, कितनी है, संख्या कितनी है, 3 संख्या है। इनको जोड़ा गया है श्रेणी में, किस में जोड़ा गया, श्रेणी में।
तो इसमें कैपेसिटी निकालनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3 माइक्रो फैरेड। इसका आंसर क्यों आ जाएगा? क्योंकि 4 सबकी कैपेसिटी कितनी है? 4 4 4 और किस में जोड़ा गया? सीढ़ी क्रम में। ठीक है, अब आते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। देखो 61 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 28 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, प्रत्येक कैपेसिटी के 2 कैपेसिटर को सीढ़ी क्रम में जोड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितनी होगी? देखो भाई, इनको कितने नंबर पर जोड़ा गया? 61 नंबर पर। 61 नंबर का है। इसकी एक की वैल्यू कितनी है? वो है 28 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, इसको किस में जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है सीढ़ी क्रम में। किसको जोड़ा गया? सीढ़ी क्रम में। तो सीढ़ी क्रम के लिए क्या करना पड़ता है? होता है 1/c बराबर 1/c1 1/c2। याद रखना, प्रतिरोध का यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे 128 और 128। देखिए यहाँ पे C1 की वैल्यू 28 दी है और C2 की वैल्यू कितनी दी है? 28 दी है। यहाँ पे एलसीएम मिलेंगे 28, यहाँ पे 1 1, 28 से कम 28 फिर 1, 28 से कम 28 फिर 1, यहाँ पे 2/28 काट दो 1 और कितना आ जाए? 14। तो C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 14 माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा और इसका आंसर जो हो रहा है वो हो रहा है C। अब आते हैं 62 नंबर पर। 16 माइक्रोफैरेड और 32 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को सीढ़ी क्रम में जोड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? तो भाई इसका देखिए, ये किस में जुड़े हुए हैं? देखिए C1 की वैल्यू है वो कितनी है? 16 है। C2 की वैल्यू कितनी है? 16 है। और C3 की वैल्यू कितनी है? 32 है। 32 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको किस में जोड़ रहे हैं? वो जोड़ रहे हैं सीढ़ी क्रम में। तो सीढ़ी क्रम के लिए क्या होता है? 1/c बराबर 1/16 और 1/32। यहाँ पे 32 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 2 और 1 जो हो जाएगा 5/32। इसकी जो वैल्यू आएगी 1/c बराबर आ जाएगी 5/32। तो C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। 2 फैरेड और 3 फैरेड कैपेसिटी के 2 कंडक्टर सीढ़ी में जोड़े हुए हैं और 2 फैरेड का तीसरा कंडक्टर उसके समांतर में जुड़ा है। तो परिणामी क्या होगा? देखिए भाई, यहाँ पे 2 फैरेड C1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 माइक्रोफैरेड। और C2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और C3 की वैल्यू कितनी है? वो दी है 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड है या फैरेड भी है, जो भी हो। अब इसने पूछा है कि भाई पहले जो जुड़े हुए हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? सीढ़ी में है। और ये जो जुड़ा हुआ है वो किस में जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। तो देखिए भाई, पहले इसका निकाल लेंगे, अच्छा इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए। देखो ये है 2 माइक्रोफैरेड और फिर कौन सा हो गया? और फिर एक और जुड़ा हुआ है 3 फैरेड या माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और ले लिया। जब इसके बाद इन्होंने क्या ले लिया? ये किस में जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है समांतर में, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड में। ये होता है सीढ़ी में और ये होता है समांतर में। यहाँ पे ये ले लिया जाएगा। किस में ले लिया जाएगा? यहाँ पे कितने की है वैल्यू? वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। देखो 2 और 3 ये जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं सीढ़ी में। और ये तीसरा जुड़ा हुआ है वो किस में जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है समांतर में। तो इसके लिए देखो, पहले आप सीढ़ी में निकालिए। सीढ़ी में कैसे निकालेंगे? सीढ़ी में निकालेंगे 1/2 और 1/3। ऐसे ले लेंगे 6, 3 और 2, ये आ जाएगा 5/6। आ गया भाई। ये किसकी वैल्यू निकली है? ये निकली है 1/c की वैल्यू। तो C की वैल्यू हो जाएगी 6/5। किसकी वैल्यू आ जाएगी? C की वैल्यू आ जाएगी 6/5। इसके समांतर में एक और जुड़ा हुआ है। किसकी वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे C की वैल्यू 6/5 है और C3 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो टोटल C बराबर हो जाएगा 6/5 प्लस 2/1। ये आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 5 बार 5 दूनी 10,
तो 16/5 ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि दो जोड़े हुए, ये जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है, ये 100 श्रेणी में और एक और जोड़ा हुआ है, वो किस में है? समांतर में। तो पहले अपन लोग श्रेणी का निकाल लेंगे, फिर इसके बाद निकाल लेंगे समांतर का। इसका आंसर आ जाएगा 16/5। 64 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुपात लगाते कि सप्लाई का प्रकार है हमेशा डीसी है। अगर पानी में बुलबुले आ रहे हैं तो जो सप्लाई होगी वो कौन सी होगी? वो होगी डीसी। ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, किसके कारण होता है? वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए। ठीक है। अब आते हैं 66 नंबर का। 66 नंबर का है, एक मानक लंबाई का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत डिटेल से बता रहा हूं। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। वो बोला है एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया जाए। यानी कि अपने पास एक तार है, उसको क्या कर रहे हैं? 3 गुना खींच कर कर रहे हैं। तो 3 गुना खींचने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने गुना हो जाएगा? देखिए भाई, यहाँ पे जैसे कोई भी 1 मीटर का तार है, यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर तार है। ठीक है भाई। अब इसको इन्होंने कर दिया भाई 3 गुना कर दिया, यानी कि कितना कर दिया है? 3 मीटर कर दिया है। इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, जितने गुना कर रहे हों, समझ रहे, उसका वर्ग कर देंगे। इसकी कितना वर्ग कर रहे हैं? कितना गुना कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। तो 3 का वर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 गुना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 गुना। आप लोग एक बार फिर से समझिए, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी जाए। अब तार का रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। और अगर दोगुना की बात कर दी जाए, यानी कि 2 गुने के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 गुना। हमेशा इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, कभी नहीं भूल हुआ। 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुना है कि करंट प्रवाह की क्षमता होगी, वो होगी 4 गुनी होगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। इसमें आप लोगों के बहुत जल्दी करा रहा हूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो 190 क्वेश्चन है। एक वीडियो में आपको पूरी 190 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एक चैप्टर एक वीडियो, एक चैप्टर एक वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाली और जाने वाली करंट का गति योग होता है। आने वाली और जाने वाली, आने वाली होगी और जाने वाली, इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? देखिए भाई, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? विद्युत वाहक बल का गणितीय योग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्रोत चालक। ठीक है। अब आते हैं 71 नंबर का। 71 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, वो होता है उत्पन्न प्रभाव से। किसके कारण से होता है? होता है उत्पन्न प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है परमाणु में जो कण पाए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? होते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और कौन सा होता है तीसरा? होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। कौन कौन से कण हो गए? एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73।
प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है। प्रतिरोध जो होता है वो धारा के प्रतिकूल होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, दूसरा और तीसरा। 3 चीज़ों कौन कौन सी है? करता है सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर करता है। किसमें करता है? विशिष्ट प्रतिरोध पर करता है, सामग्री या विशिष्ट प्रतिरोध पर करता है। और करता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। किसमें करता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। और किस पे कर पाता है? इसकी लंबाई और तापमान पर। किसमें करता है? विशिष्ट प्रतिरोध पर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पे करता है, इसकी लंबाई और तापमान पर करता है। सिर्फ और सिर्फ 3 पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का। आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु कहलाता है, वो कहलाता है आयन। क्या होता है? आयन। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पे इन्होंने दे दिया 100 वाट और 200 वोल्ट है। भाई 100 वाट दे दिया इन्होंने, और क्या दिया? 200 वोल्ट दे दिया। अब इसके बाद उन्होंने कह दिया भाई रेजिस्टेंस निकालो। तो इसके लिए क्या करेंगे? P बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे? VI। P की वैल्यू कितनी दी है? P की वैल्यू दी है 100, ठीक है भाई। V की वैल्यू कितनी दी है? 200 इंटू I, 0 से 0, 0 से 0। तो I बराबर हो जाएगा 1/2। क्या निकल आएगा? I की वैल्यू निकल आएगी 1/2। अब इसके बाद क्या कर देंगे? V बराबर होता है IR। V की वैल्यू कितनी दी है? 200। I की वैल्यू कितनी दी है? 1/2 इंटू R। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो R बराबर निकल आएगा कितना? 400 ओम। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा C नंबर का, यानी कि 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? वो किया जाता है हीट स्टोन सेतु विधि। कौन सा होता है? हीट स्टोन सेतु विधि, ठीक है। और ये कौन से नंबर का है? ये है बी नंबर का। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि 4 संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफैराड का है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनका परिणामी क्षमता क्या होगी? देखिए भाई, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? उनको किस में जोड़ा जा रहा है? 4 संधारित्र हैं भाई। कितनी संख्या है? वो है 4 है। कितनी की है? ये है 16 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। इसको वो किस में जोड़ रहे हैं? वो जोड़ रहे हैं श्रेणी में जोड़ रहे हैं। किस में जोड़ रहे हैं? श्रेणी में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी के लिए क्या होता है? 1/C बराबर 1/16, 1/16, 1/16 और 1/16। यहाँ पे 16 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, 4/16। 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वो किया जा सकता है 3 तरीके से। कौन कौन सी तरीके से? 3 तरीके से। पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से नियम? वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता को धारा से गुणा करके। किसके? धारा से गुणा करके, ठीक है। वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके। किससे है? वोल्टता के वर्ग से प्रतिरोध से विभाजित करके। और दूसरा है धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। देखिए, अगर आप लोगों को इस तरह से याद नहीं हो रहा तो सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के लिए ये हो जाएगा। देखिए, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI। क्या होता है? P बराबर क्या होता है? होता है VI। अच्छा चलो ठीक है भाई।
V की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आई आर, क्या होती है आई आर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई I का स्क्वायर इंटू आर। तीनों की तीनों चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, यानी कि पावर मिल जाएगी, V में हो जाएगा वोल्टता हो जाएगी, I धारा हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा आई आर, V बराबर हो जाएगा आई आर। V की वैल्यू रख दी आई आर, I और I का स्क्वायर हो जाएगा, R अलग हो जाएगा, जी जो है वो यही है। ठीक है, आप लोगों को P बराबर से पूछे तो एक ही वैल्यू रख। बिजली लैंप को 100 वाट 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है, फिलामेंट में प्रतिरोध कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा आप लोगों को 400 होगा। कितना होगा, 400 होगा। 400 कैसे होगा अब मैं बता रहा हूं, और इसका आंसर होगा डी नंबर का। क्यों, क्योंकि इस ये वाला 75 और 79 सेम टू सेम है, आप देख लेना आप लोग। 80 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में संचालन। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में संचालन, एक ही दिशा में संचालन। ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, 190 क्वेश्चन है। ओम नियम लागू नहीं होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर में ओम नियम लागू नहीं होता है। किस में नहीं होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, अगर दो प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, वो होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम, यानी कि बी आंसर सही होगा। किसका क्या होगा, प्रतिरोध से कम होगी। ठीक है, अब आते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन। संधारित्र किस में ऊर्जा रखता है, वो करता है वैद्युत स्थितिक क्षेत्र में रखता है। किस में करता है, वैद्युत स्थितिक क्षेत्र में। ठीक है, अब आते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेशित। क्या करता है, 1 यूनिट ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेशित। ठीक है, अब आते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों को अगर बीच में वीडियो अगर याद भूल गए हो तो आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई ये वाली बुक से मैं करा रहा हूँ, ये ITI की है, प्लेटफॉर्म की, रुक्मणी प्लेटफॉर्म की बुक है, और ये है UPPCL किसके, TG2 के लिए, TG2 के लिए और SSC की JEE के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप लोगों को लेना है तो ये बुक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का। 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, वो होगा 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम होगा। इन्होंने क्या कर दिया भाई, 1 ओम को 3 प्रतिरोधों को, 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को पहले समांतर में जोड़ा गया है, फिर इसके बाद क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ओम आएगा, और इसका आंसर क्या कौन सा होगा, वो होगा सी होगा। ठीक है, अब ये आता है 86 नंबर का। 86 नंबर का क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखना। इसमें लोग कहते हैं आपके घर में 3 बल्ब लगे हुए हैं। कितने बल्ब लगे हुए हैं, 3 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, जिनकी क्षमता कितनी है, 60 वाट है भाई, 60 वाट हो गई। 4 बल्ब और लगे हुए हैं, 4 बल्ब और लगे हुए हैं, जिनकी क्षमता कितनी है, 25 वाट है। कितनी है, 25 वाट है। 3 बल्ब जो लगे हुए हैं और जिनकी क्षमता कितनी है, 40 वाट है। ठीक है भाई, ये बल्ब रोजाना 5 घंटे चलते हैं। कितने घंटे चलते हैं, ये भी 5 घंटे चल रहा है, ये भी 5 घंटे चल रहा है, ये भी 5 घंटे चल रहा है। ठीक है भाई, और कितने दिन चलेंगे, 30 दिन चल रहे हैं, गुणे 30 दिन और गुणे 30 दिन। अब देखिए भाई, अब उन्होंने कह दिया भाई 40 पैसे लगेंगे आपके। कितने लगेंगे, 40 पैसे लगेंगे। तो आपकी कितनी यूनिट खर्च होगा या कितने रुपए खर्च होंगे आपके। इसमें आप लोगों को क्या करना है भाई, देखिए भाई, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है भाई, इन सबका मल्टीप्लाई कर देना और फिर तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जो भी आंसर आएगा, आप ध्यान से सुनिए भाई,
3 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 30, 4 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 30, 3 इंटू 40 इंटू 5 इंटू 30। पहले इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आए लिख लेना। इसका आंसर आएगा ये भी लिख लेना, इसका आंसर आएगा इसको लिख लेना, फिर इनको तीनों को जोड़ देना और फिर क्या करना है, जो भी आंसर आएगा वो आएगा वाट में आ जाएगा। तो अपन लोगों को क्या करना है कि उसमें 1000 से भाग दे देना, 1000 से भाग दे देना, उसके बाद 40 का मल्टीप्लाई कर देना। 40 क्या है, वो पैसे हैं, आपके रुपए निकल आएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 3 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम वाले 3 प्रतिरोधों को 30 वोल्ट के वाले परिपथ में समांतर रूप से जोड़ा गया है। 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? यानी कि इसमें क्या निकालना है, अपन को निकालना है धारा। देखिए भाई, जो हो गया 1, 2 और 3। इसकी सप्लाई कितनी है, 30 वोल्ट है भाई। पहली बात तो ये है कि ये समांतर में है। ठीक है, समांतर में जो रहता है समांतर क्रम में विभव होगा वो समान होगा और जो धारा होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। अब देखिए भाई, अपन को निकालना है किस, अब एक बात बताइए, ये किस में जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो दी है 10, 3 है, 10 है और 15। इसमें 3 ओम वाले में धारा पूछी है। तो भाई एक बात बताइए, 30 वोल्ट है तो 30 वोल्ट इसमें भी है, 30 वोल्ट इसमें भी है और 30 वोल्ट इसमें भी है। अपन को धारा निकालना है, तो धारा के लिए V बराबर क्या हो जाएगा, IR। देखिए V की वैल्यू कितनी है, देखो विभव जो समान होता है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा बराबर। R की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो 3 से भाग दे दो, यहाँ पे आ जाएगा I बराबर आ जाएगा 10 एम्पीयर। कितना आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, कौन सा है क्वेश्चन, ये आ जाएगा तुम्हारा 88 नंबर का। देखिए, धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु कौन सा है, वो होता है सेई रेई। कौन सा होता है, सेई रेई। 89 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से देखिए आप लोग। 2 संधारित्र जिनकी धारिता 2 फैरेड 3 फैरेडों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फैरेड को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता क्या होगी, देखो भाई, C1 की जो वैल्यू दी है वो 2 है, 2 फैरेड। ठीक है, C2 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 3 फैरेड है, 3 फैरेड। और C3 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 1 फैरेड। भाई एक बार बताइए, इसमें से जो जोड़ा गया है ये श्रेणी क्रम में, किस में है, ये श्रेणी क्रम में, और जो इसके साथ में जुड़ा है ये जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। सबसे पहले श्रेणी क्रम वाला आप लोग निकालिए। ये कैसे निकालेंगे, 1/c बराबर हो जाएगा 1/2, 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3, 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा, 5/6। अब देखिए भाई, ये निकल आएगी तुम्हारी 1/c की वैल्यू 5/6 आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब इसके बगल में जुड़ा हुआ है क्या, 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे एक एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 बार 5 का और 5, तो ये आ जाएगा 11/5 फैरेड। अब देखिए 11/5 आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, 11/5। अब जोड़िए 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 89 नंबर का क्वेश्चन है, संधारित्र वोल्टेज स्तर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। संधारित्र वोल्टेज स्तर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब आते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। ये 90 नंबर का क्वेश्चन है। अब है 91 नंबर का क्वेश्चन, मैंने करा दिया है क्या, अच्छा हाँ। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, ये बच्चे को पता रहता है, वो होता है आवेश का। किसका होता है, आवेश का। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है तो उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। भाई ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा दिया है मैंने, और कौन से नंबर का है,
ये नंबर का है 75 नंबर का है। 92 वाला जो क्वेश्चन है वो है 75 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 400 ओम। ये है 93 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छे शौचालय का विशिष्ट प्रतिरोध, जो अच्छे शौचालय होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और शौचालय के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या रहता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर तो स्थिर रहता है, जो भी एक निश्चित तापमान होगा उससे भी स्थिर रहेगा और शौचालय के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब आते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन। 94, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या हुआ? धारा को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। ठीक है, अब आते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं, वो हमेशा समांतर में जुड़े होते हैं। जो घरों में जो जैसे अपना पंखा हुआ, लाइट हुई, कोई भी चीज़ जुड़ी रहती है वो किस में जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है समांतर क्रम में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? एक आप लोगों को स्क्रीन पर एक डायग्राम दे रहा होगा, उसका जो तुल्य रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/2 होगा। क्या होगा? R/2 होगा। ठीक है, अब आते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन। एक स्थिर धारा स्रोत 10 किलो ओम की कोट पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर धारा कितनी होगी? भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग एक बात बताइए, एक स्थिर धारा स्रोत का मान, एक स्थिर धारा स्रोत का मान है, स्रोत है 10 किलो ओम की कोट पर 0.14 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर कितनी धारा होगी? भाई आप लोग बताइए। 10 किलो ओम, 1 किलो ओम में होता है, वो होता है 1000 ओम होता है। तो 10 किलो ओम में कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 1000 में कर दो तो ये निकल आएगा अपना 10,000। ठीक है भाई। आई की वैल्यू कितनी दी है? वो दी है आई की वैल्यू कितनी दी है? आई की वैल्यू दी है 0.40। तो देखो भाई, पहले वाले क्वेश्चन में अपन लोगों को V बराबर निकाल लीजिए। V बराबर होता है आई आर। देखो आई की वैल्यू दी है 0.4। ठीक है, कितनी दी है? 0.4। और रेजिस्टेंस कितना दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम का मतलब हुआ है 10,000। ठीक है, यहां पे देखिए दो अंक बाद लगा, 1 0 2 0, यहां से यहां से यहां, तो ये V की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी आ गई 4000 वोल्ट। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कर दिया? अब इन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया है? उन्होंने कर दिया रेजिस्टेंस को बदल दिया है। रेजिस्टेंस को बदलने पर कितना कर दिया इन्होंने? कर दिया है 100 ओम कर दिया है। तो अब क्या करेंगे? V बराबर हो जाएगा आई आर। V की वैल्यू कितनी दी है? वो दी है 4000। आई अपन को निकालना है और R की वैल्यू कितनी कर दी? इन्होंने कर दी है 100 कर दी। तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4000 बटे 100, 0 0 0 0। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। इसमें से देखिए आप 40 कौन सा है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर का देखिए, दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप लोग एक बात बताइए, ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध लगा है 2 ओम का, उसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप लोगों को लोग क्या करना है? 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 है। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, देखिए भाई, 2 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। 2 जो लगे हुए हैं किस में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और 2 हैं वो है समांतर क्रम में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा 10 ओम।
ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में संधारित्र की समतुल्य जो धारिता होगी वो क्या होगी? वो होगी 4 माइक्रोफैरड बटे 3, 2 माइक्रोफैरड बटे 3। ये आप लोगों के 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, 1 से लेके 100 तक अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं 8303259981, यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है।